नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ नई पुस्तकें आपके लिए, दो दो, एक नहीं दो दो। तो दोस्तों, लघु कथा संग्रह है ये, मेरी श्रेष्ठ लघु कथाएं। देखिए, एक खंड है, ये दूसरा खंड है और इसके रचिता हैं प्रोफेसर चंद्रभानु आर्य जी। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक इन्होंने रची है। पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है, 2 खंडों में है और 51 लघु कथाएं हैं इसमें। हिंदी, हरियाणवी, सिराइकी पहले खंड में और द्वितीय खंड में संस्कृत, पंजाबी और अंग्रेजी में। और ये आई हैं, ये जो पुस्तकें हैं, ये न्यामती शिक्षा कल्याण समिति दिल्ली से आई हैं। प्रत्येक खंड का मूल्य है 200 रुपये। परिचय देना चाहूँगी चंद्रभानु जी का। कस्बा सीतापुर, तहसील अलीपुर, मुल्तान, पाकिस्तान में जन्मे हैं। दिल्ली निवासी हैं इस समय। न्यामती पत्रिका में संपादक हैं और प्रोफेसर रहे हैं ये चंद्रभानु आर्य जी। और इन्होंने अनेक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित है, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ये दोनों पुस्तकें इन्होंने समर्पित की हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी को और हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी को। तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, अनुवादक हरियाणवी में अनुवाद किए श्रीमती सरोज दहिया जी ने, संस्कृत में डॉक्टर श्यामा कालरा, अंग्रेजी में सुश्री श्वेता कुमार और हिंदी और सिराइकी में प्रोफेसर चंद्रभानु आर्य जी ने स्वयं किया। पंजाबी में श्री बलजिंदर सिंह मान जी ने। इसमें 51 लघु कथाएं हैं, समसामयिक हैं, स्वदेश्य हैं, भाषा सरल है। और इन पुस्तकों का उद्देश्य यही है कि बोलियों को आगे लाना, तभी इन्होंने अनुवाद किया है, इसमें करवाया है। भाषा और बोलियों को समृद्ध करना इसका उद्देश्य है। पाठक समझ पाए इन्हें और हमारी जो अगली पीढ़ी है वह जुड़ पाए इनसे, मातृबोली से जुड़े, मातृभाषा से जुड़े, संस्कार सीखें, शिक्षा लें। तो ये था इनका उद्देश्य, ये थी समीक्षा। और अब मैं लघु कथाओं का पाठ करूंगी एक एक करके। तो सर्वप्रथम मैं हिंदी में पढ़ती हूँ एक लघु कथा इनकी, एक फर्क तो है, जिसका शीर्षक है, यह मेरे जीवन की कैसी विडंबना है कि जिसके साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्म पर्यंत साथ रहने की कस्में खाई थी, उससे जुदा हुए 1 दशाब्दी बीतने को है और यमराज जी ने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि अपनी पत्नी के गुजर जाने का मुझे दुख नहीं हुआ था, और यह भी नहीं कह सकता कि मैं उस वियोग को महसूस करते हुए आज भी दुखी नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे अब मुझे अकेलेपन की आदत हो गई है। 3-4 कमरों के अपने फ्लैट में अकेले रहते रहते ना घबराहट होती है, ना डर लगता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उस जिंदगी में और इस जिंदगी में एक फर्क तो है, जिसे वक्त भी शायद कम न कर सके। पहले मैं कुछ भी गलत करता था तो मेरी वो फटाक से या तो ताने देने लग जाती, आलोचनाओं के तूफान आ जाते। इस तरह जब भी मैं कोई अच्छा कदम उठाता तो वाह वाह क्या कहने, आप तो छा गए, जैसे शहद शहद, वाणी और गुलाब गुलाब मुस्कुराहट मुझ पर न्यौछावर हो ही जाती। लेकिन अब चाहे मेरा सार्वजनिक अभिनंदन हो, चाहे मैं बहुत मधुर गजल सुनाकर मस्ती में झूमता घर पहुंचूं, किसी चेहरे पर कोई स्मित रेख नहीं, किसी होंठ पर प्रशंसा का एक भी बोल नहीं। हाँ, मुझसे कुछ गलत सलत हो जाए तो घर के सारे सदस्य अद्भुत एकता का परिचय देते हुए उदारता पूर्वक आलोचना करने में जुट जाते हैं। पहले प्रशंसा करते हुए पत्नी सारी दुनिया को सिर पे उठा लेती थी, लेकिन आलोचना एकदम एकांत में करती थी, फुसफुसाहटी वाणी में। और अब प्रशंसा सुनना तो जैसे बीत गए जन्म की बात हो, पर आलोचना के नारे आवाज की बुलंदियों से भी ऊंचे चले जाते हैं। बस तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में यही एक फर्क तो है, उसे आप महसूस करें ना करें आपके। इसका अर्थ यह है कि जीवन साथी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी कमी महसूस होती है। तो अगली लघु कथा मैं पढ़ूंगी सिराइकी भाषा में, वो भी इन्होंने लिखी है। जीपीएस। अमर्त्य ने गाड़ी स्टार्ट करण तू पहले जीपीएस लाया अंकल,
असा 24 मिनट च ऑफिस पहुंच वेसूं। पुत्र ए जीपीएस ला के हमेशा कार चलेंदा रहंदी? हाँ जी अंकल। ही तरह बेफिक्री रहंदी है। जे रस्ते च कड़ी लंबा जाम लग्या होवे तां जीपीएस आकू इशारा करेंदे रस्ता डाइवर्ट कर देंदे। अच्छा, मतलब एक जीवे जीवे जीपीएस ते कुछ तेरी मंजिल ते पहुंचाई देंदे, ओ भी जल्दी तो जल्दी। क्यों? बिल्कुल ठीक आके तुसा। लेकिन मंजिल केड़ा जीपीएस लेंदे? अरे तुसा भी कमाल करेंदे हो अंकल जी। जीपीएस मेरी मंजिल किवें दस सकदे? ओ तां मैं ही को दसेसा ना। क्या तेको अपनी मंजिल पता है पुत्र? हाँ हाँ, क्यों कहनी। मैं एमबीबीएस करेंदा पिया तो साफ है डॉक्टर बन के क्या करे सा पता है। तां तेरी मंजिल क्या थी सी दस तू हुण। तो हूँ आख्या बहुओं को हमेशा अंकल जी जे मेरी लाइफ पार्टनर भी डॉक्टर निकली तो असा डूए अपना नर्सिंग होम खोल गिनसूं। अच्छा, ता बात क्या करे से। और ता ते अंकल जी पैसा ही पैसा होसी साढ़े कने। अच्छा, अल्फ्रेड नोबल तू भी ज्यादा होसी, भामा शाह तू भी बहु, दीवान टोडरमल तू भी बहु। हुण अमर ते चुप रह गया। उन्हें कोई जवाब कहना आई। इवे तो हूँ कभी सोचा ही कहना आई। हिक वेरी भी कहना भूल के भी कहना सोचा ही कि ये क्या गल काट दी अंकल जी ने। ता अंकल जी आख्या कोई भी गड्डी विच किसी भी गड्डी विच जीपीएस सैट करना तो छोटे मोटे बाल भी सिख वेंदे ने, लेकिन जिंदगी दी गड्डी च जीपीएस लाओ तां तो कई गल बने, तां तो कई गल बने। इंदा मतलब ये है कि जिंदगी दे विच जीपीएस लावना सौखा कहनी, लेकिन इतना औखा भी कहनी। तो अब मैं हरियाणवी में इनकी एक लघु कथा पेश करूंगी जिसका अनुवाद किया श्रीमती सरोज दहिया ने। इसका शीर्षक है औकात। रानी और लाडो यान पते की सवेली कट्ठी पड़िया करती। टाइम पे दोनों गैलियां गैल ब्याई गई। चाला यो के पीहर भी एक के जगह और ब्याई भी एक के शहर में गई। हाँ, याड़े दोनों के घरा में घूम के जाना था तो 40 किलोमीटर की दूरी नापनी थी। करवा चौथ के दिन रानी ने लाडो धोरे फोन करके हारे हारे से बोल में कया के करूँ बेबे, आज 3-4 घंटे लाग गए, हार पण चढ़ गई, वृद्धाश्रम गई थी। पहले न्यू ते बता हुणे किसते फेटन गई थी। अरे इसके माँ बाबू हुणे छोड़ रखे से 3-4 महीने ते। आहे तेरे सासू ससुरा? हाँ बेबे हाँ, मेरे पे उनकी गैल दिन रात को ना रहा गया। तेरे सास ससुर है तेरे घर में से के? ने पूछा। ए बेबे रानी, मारे में इतनी पोंटी किद के? मारे में इतनी पोंटी कित के उनने अपने धोरे रखे। बेबे बेबे मेरी बात इसी से कि उनने हम अपने धोरे राख सके से। रानी ने सास नहीं आया। रानी ने सास नहीं आया इसका मतलब ये है हम थोड़ी सास ससुर को रखते हैं भाई, हम उन्हें नहीं रख सकते, हमारी औकात नहीं है, वो हमें रख रहे हैं। तो ये भावना सब में होनी चाहिए। अब मैं एक और लघु कथा लाई हूं आपके लिए संस्कृत में। इसका अनुवाद किया डॉक्टर शमा कालरा ने। उद्योगपति नरेंद्र सिंह अनंत सुखम प्राप्तुम बहु कार्यम अकरोत् अनेका नाम युक्ति नाम आश्रम कृतवान। स एकस्य पश्चात अन्यस्य कारखाना नाम स्वामी अभवत्। महानगरस्य आलीशान क्षेत्रेषु अनेकानि विलासपूर्णानि बंगलानि क्रीतवन्तः। एकं फार्म हाउसम अपि पंजीकृतं कृतवान्। तस्य संपूर्णं परिवारम् उच्च समाजस्य प्रदर्शनं कर्तुं कदापि न क्लान्तः अभवत्। परन्तु एतत् सर्वं कृत्वा अपि स यथार्थ सुखस्य आकांक्षां कुर्वन् आसीत्।
को जानाति सत्य सुखम दूरतः आगच्छन्तम स्फुर प्रकाशम इव तस्य कृते आकांक्षति स्म तस्मिन् दिने स मुख्यातिथि रूपेण मानव सेवा प्रभु सेवा इति समारोहं प्राप्तवान्। अत्र प्राय शतं विकलांग बालक बालिकानां कृते स्वचालितं त्रिचक्रं वितरितव्यम् आसीत्। आयोजकः तस्मै स्वहस्तेन एतां सेवां कर्तुं प्रार्थितवन्तः। सङ्गीकृतवान् सतत कर्तुम् आरब्धवान्। प्रत्येकं बालकः बालिका च स्वस्य त्रिचक्रिकायाम् उपविश्य स्मितं कृत्वा धन्यवादं धन्यवादं च उक्त्वा गन्तुम् आरब्धवन्तः। सहसा एक निर्दोष बालकः स्वस्य लघुहस्तः हस्तद्वयं गृहीत्वा अधरेण चुम्बितवान्। तस्मिन् समये नरेन्द्र सिंहस्य बद्धहस्तयोः उपरि तस्य नेत्रयोः अश्रुबिन्दुद्वयं पतितम्। निर्दोषः वदति स्म, अद्य अहम् अवगच्छामि यत् मम जीवनं कियत् मनोहरम् अस्ति। नरेन्द्र सिंह तस्य चञ्चलता शान्ततां प्राप्तवती इति अनुभूतवान्। स प्रथमवारं जीवितवान् अस्ति। स प्रथमवारं जीवितवान् अस्ति। इसका अर्थ यही है कि हम जब किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, उसे कुछ देते हैं, उससे बढ़कर अपार सुख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब मैं एक और लघु कथा पढ़ूंगी इंग्लिश में। इसका अनुवाद किया है सुश्री श्वेता कुमार जी ने। तो इसका शीर्षक है सॉफ्ट करेंसी। When you visit your son and daughter-in-law in Austin, what's the first thing you do? Mr. Sharma said, first thing I do is renew my visa and exchange rupees for dollars. And what about your younger brother in London? Well, the process is similar. New visa, pounds instead of dollars. You need the local currency to survive, my friend. No point carrying rupees to Heathrow. They both laughed. The kind of laugh that doesn't erupt from humor, but from mutual understanding. The shared rhythm of retired lives, passports, and families scattered across the globe. But then Mr. Sharma's tone shifted. Have you ever wondered, he began slowly, if the same rule applies beyond this world too? Ah, you mean after death? His friend asked, leaning in, suddenly curious. They saw we leave empty-handed, but I don't believe that anymore, he said, voice low but clear. We just carry a different kind of currency. His friend stared at him, intrigued. We don't take money. We take goodness, compassion, deeds done without expectation. The soft currency of the soul. Well, that sounds like your personal interpretation. Does it sound wrong to you? But if every country demands its own currency, why would the next world be any different? His friend looked away toward the window, where sunlight slanted through the glass like quiet benediction. Maybe that's why not everyone reaches heaven, Mr. Sharma added gently. Only those with enough good deeds can cross over quickly. Welcome, welcome to your new world. Welcome to your new world. इसका मतलब ये है कि ईश्वर के पास जाने के लिए हमें अच्छे जो कर्म है वो हमें ले जाएंगे स्वर्ग तक। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ पंजाबी की। हालांकि इन्होंने गुरुमुखी में लिखा है,
जो मैं नहीं पढ़ सकती, फिर भी मैं कोशिश करूँगी पंजाबी में पढ़ने की। तो पंजाबी का अनुवाद किया श्री बलजिंदर सिंह मान जी ने। फ्यूज बल्ब लघु कथा सुनिएगी। सुपर सिटीजन क्लब ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਤ ਬੇਬਾਤ ਠਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿਲ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਭਲੇ 0 ਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਲੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਲਦੇ ਥੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਵਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਥੀਓ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ। ਬਸ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਬਸ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠਾਕੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਛ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰਭਾਨੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ।